ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। क्यूबिकल ब्लॉक बोले तो सारी साइड्स उसकी 7 सेंटीमीटर होगी। सर माउंटेड है वो किससे? हेमिस्फीयर से, मतलब उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो कितना होगा? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। पहली बात, जानने समझने सोचने की बात यह है कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घुटनों में जोर लगाएंगे और हम ये पता करेंगे कि इसका लॉजिक क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है? क्यूबिकल ब्लॉक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब होता है सारी साइड्स इसकी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सरमाउंटेड है, मतलब पूरे, मतलब जितनी इसकी साइड की लेंथ है वो है 7, उतने डायमीटर का ही हेमिस्फीयर होगा। सरमाउंटेड का मतलब यही समझना है आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक की या बॉक्स की जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। अब बॉक्स भी लिख सकते हैं, ब्लॉक भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। उसके बाद हेमिस्फीयर की डायमीटर 7 है, लेकिन हेमिस्फीयर के जब हम रेडियस निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? d/2, बोले तो 7/2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? क्वेश्चन में बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ध्यान से सुनो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लगाना क्या है फॉर्मूला। अगर ये समझ गए सॉल्यूशन के पूरे मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। ध्यान से सुनना है। ये सॉलिड है टोटल, किससे किससे मिलके बना है? क्यूबिकल ब्लॉक से और हेमिस्फीयर से। अब जब हम इसको टच करेंगे तो हम इसको कहाँ टच कर सकते हैं? यहाँ, इधर, इधर, उसके पीछे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हम इसको टच कर सकते हैं। यहाँ पर भी टच कर सकते हैं और यहाँ भी टच कर सकते हैं, और इसको पूरा ऊपर से टच कर सकते हैं। कहाँ टच नहीं कर सकते? जो क्यूब और जो हेमिस्फीयर है, इसका जो बेस है ना, जहाँ से हेमिस्फीयर उसको एरिया घेर रहा है, उस एरिया को हम टच नहीं कर सकते। तो वो एरिया को माइनस करना है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब लगेगा फॉर्मूला। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालना ही पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर भी निकालना पड़ेगा। क्यों टोटल नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ लिख कर देते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ ए हेमिस्फीयर। और एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो वो सर्कल होगा, मतलब माइनस करना है एरिया ऑफ बेस ऑफ ए हेमिस्फीयर को। मतलब यहाँ से πr² माइनस करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 × साइड स्क्वायर। ठीक है, अब साइड कितना है? 7 है, तो क्या होगा? 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr²। भैया πr² के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो 2πr² माइनस 1πr² होता है πr²। ठीक है, 7 7 49 होगा, इंटू करेंगे 6 प्लस πr², पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस किसका देखना है? इधर से आया, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? हेमिस्फीयर का रेडियस है 7/2, तो लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। सर 2 बार क्यों लिखे? भैया r² है ना, 2 बार ही लिखना पड़ेगा। 1 7 दोनों चल बसे, तो बचा क्या? यहाँ बचेगा 22 × 7। तो 22 × 7 जब आप करते हो, उसको करने से पहले आप 2 1 2 और 2 11 से 22 कट कर दीजिए। ऊपर बचेगा 11 और 7, 11 7 77। ठीक है, नीचे क्या बचा? नीचे सिर्फ बचा 2। ये क्या है? प्लस, तो लिखेंगे प्लस 6 × 49। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 294। अब आगे देखते हैं क्या आएगा। 294 प्लस 77/2 आ गया। 294 प्लस 77 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा 38.5। जब इन दोनों को आप प्लस करते हो तो आपका आएगा 332.5 सेंटीमीटर। लेकिन आप निकाल रहे हैं एरिया, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।